वीरा चैनल के दर्शकों को रवि सिंह का नमस्कार। दिन भर के हलचल में आप सभी का स्वागत है। लड्डन क्षेत्र के अजीत सिंह द्वारा भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना था कि उनके अंकल बीमार हुए, उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया और उन्हें गलत टीके लगाए गए, लेकिन जब बाद में मार्केट में उनका इलाज करवाया गया तो उनका कहना था कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है और उनकी सभी जो अंदर की जो पाइपें रहती हैं वो ब्लॉक हो चुकी थी। जम्मू के लिए ले गए, लेकिन जम्मू जाते ही उनकी डेथ हो गई। एक ही डिमांड की जा रही है कि उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उस सही तरीके से उनका इलाज नहीं किया गया, बीमारी की पहचान नहीं कर पाया। सर, मेरा नाम अजीत सिंह है। तो हम 3 तारीख को यहाँ पे हॉस्पिटल में आए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए। यहाँ पे सुबह आए तो वहाँ पे डॉक्टर का नाम तो जानते नहीं, क्योंकि ना इनके पास कोड है ना इनकी ड्रेस है, पता नहीं लगता डॉक्टर कौन सा है, अटेंडेंट है, पेशेंट है, डॉक्टर है, हमें ये तो पहले पता नहीं लगे। वो डॉक्टर लेडी डॉक्टर हैं। यहाँ पे उनको मतलब कि पेन हुई थी, मतलब उनको दर्द सा बहुत हुआ था। हम लेके आ गए इमरजेंसी में जब लाया उनको तो उन्होंने एक ट्रेमाडोल, एक बोरान, तो एक पेन टॉप लगा दिया उनको। तो 2 घंटे बाद पूछते हैं फ़र्क पड़ा? हमने बोला हाँ फ़र्क पड़ गया। उन्होंने बोला ठीक है ले जाओ घर। हम भी घर आ गए। हमें नॉर्मल सोचा, अभी हम तो डॉक्टर है नहीं, MBBS की तो है नहीं कि हमें पता लगे क्या प्रॉब्लम है। दूसरे दिन वही सिचुएशन आई 9-10 बजे करीब, फिर उनको दर्द हुआ, फिर हम लेके आ गए, फिर वही इंजेक्शन, वही ट्रीटमेंट चला। फिर 2 बजे उन्होंने बोला कि ठीक है, हमने बोला ठीक है, बोलते हैं ले जाओ घर चले गए। शाम को 4-5 बजे के करीब हम वहाँ से आ गए। घर से दोबारा उनको दर्द हुआ, वापस आए तो हमने ऐसे सोचा कि ECG हम बाहर क्यों नहीं करवा देते हैं। ECG करवाई तो वहाँ पे उन्होंने JK CT स्कैन ग्रिफ मोड़ के पास, तो वहाँ पे हमने CT स्कैन ECG करवाया। ECG में उन्होंने बोला कि इनका हार्ट ब्लॉक हो चुका है। और ये कब का हुआ है? हमने बोला कि भाई 2 दिन से दर्द हो रहा था। बोलते हैं इनका काफ़ी टाइम से, मतलब कि 2 दिन पहले का हो गया। हम दोबारा यहाँ पे इमरजेंसी में आए। यहाँ पे तो पहले इनको बोला कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, लेकिन 15-20 मिलेगी। उस टाइम हमारे पास इतना टाइम ना, अपनी गाड़ी में लेके उनको जम्मू के लिए चले गए। GMC से जब GMC पहुँचे तो वहाँ से हमें रेफ़र कर दिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए। वहाँ जाके उन्होंने बोला कि ये तो 48 घंटे पहले का अटैक हुआ है और हार्ट भी ब्लॉक हो गया है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो इस दुनिया में अब ना रहे। तो लापरवाही इनकी ये है कि इन्होंने ECG क्यों नहीं किया। और एक ऐसे डॉक्टर, इनको हार्ट अटैक हुआ, इनको मालूम नहीं है कि हार्ट अटैक हुआ है। ये ट्रेमाडोल, बोरान या पेंटाप इंजेक्शन लगा के पेशेंट को, और हर पेशेंट को चेक करो वही इंजेक्शन चल रहे हैं। कोई भी एमरजेंसी में बैठ जाओ, पेंटाप, बोरान और MSAT उल्टियों के लगा देंगे। या इस हॉस्पिटल की जो बोर्ड है इसको चेंज कर दो, यहाँ लिख लो टट्टियाँ पट्टियाँ उल्टियों का इलाज होता है। यहाँ कोई नहीं आए। वो जो जिनकी डेथ हुई क्या लगता है? वो अंकल ही हैं मेरे जी। तो अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जिस डॉक्टर ने ये इनके पास जिनके पास इनका केस था, उस डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो लापरवाही है सर, ये मानी जाती है। सामने लापरवाही ने ECG नहीं करवाया। हम बाहर जाके ECG करवा के आ रहे हैं, वहाँ पर बोल रहे हैं उनका हार्ट ब्लॉक हो चुका है। और जब हम GMC पहुँचे तो उन्हें बोला कि इनका 48 घंटे पहले इनको अटैक हुआ था, उसके बाद इनका हार्ट ब्लॉक हो चुका है। क्या नाम उनका था और कहाँ के रहने वाले? वो लड्डन के, मेरे घर के साथ मेरे अंकल ही लगते हैं, घर के पास ही रहते हैं। उनका नाम करतार चंद था। हेड पोस्ट ऑफिस में भी सरकार की ओर से एक स्कीम लॉन्च की गई है, सुकन्या योजना। इसमें बच्चों के खाते खोलने की ये स्कीम है। बच्चों के खाते खोले जाए और सरकार की ओर से भी उसमें पैसे दिए जाएंगे। 10 तारीख से एक कैंप लगाया जाएगा जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। है तो उसके लिए एक 9 और 10 को अभियान रखा है। और हमारे उधमपुर पोस्टल डिवीज़न में भी, जिसमें चाहे डिस्ट्रिक्ट रियासी है, डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ है, डिस्ट्रिक्ट डोडा है, डिस्ट्रिक्ट रामबन है या डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, हर जगह ये कैंपेन चलाया जा रहा है। और हम हर एक से कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी के नाम पे अकाउंट खोले। एक तोहफ़ा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास वो कहते हैं कि हम दान करेंगे, किसी चीज़ में दान करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ अगर कोई गरीब है, उसकी बेटी है, छोटी बेटी है, लेकिन उस गरीब के पास इतना पैसा नहीं, 250 रुपया भी नहीं है। अगर कोई अमीर आदमी दान करना चाहता है, मुझे लगता है इस वक्त ये अच्छा अवसर है कि वो 250 रुपये उसको दे के वो गरीब बेचारा अपनी उस बेटी के नाम पे एक खाता खोल देगा और ये सबसे अच्छा पुण्य काम होगा। मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ
कि मुल्क की तरक्की के लिए और बेटियों के फ्यूचर के लिए जो ये हमने कैंपेन चलाया, ये तो हमेशा मतलब अकाउंट कभी भी खोल सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो कैंपेन चलाया है इसमें वो ज़रूर हिस्सा लें और उन बेटियों के नाम पे खाता खोलें जिनके नाम पे अभी तक खाता नहीं खुला है। धन्यवाद। उधमपुर पुलिस ने जिखानी नाके पर 4 गाड़ियों को पकड़ा गया, जिसमें 12 के करीब दुधारी पशुओं को पशु तस्करों से आज़ाद करवाया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इसमें एक गाड़ी पे सब्जी लदी हुई थी, कड़म लदा हुआ था और उसके नीचे 2 गाय उसमें बंद कर रखी थी। लेकिन पुलिस ने उन सभी पशुओं को, 12 के करीब पशु बताए जा रहे हैं, उनको आज़ाद करवाया गया और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और अभी ठीक ठाक आई था न्यूज़ आई थी। आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति खजूरिया की अध्यक्षता में भी आज आंगनवाड़ी वर्कर्सों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। डीसी कार्यालय के बाहर और रोड को जाम भी किया गया। इस मौके पर जो प्रदर्शनकारी थे उनका कहना था कि रिटायर किया जा रहा है, लेकिन रिटायर के समय कोई भी पैसा सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है, ना ही उन्हें कोई पेंशन दी जा रही है और पिछले कुछ महीने से वेतन भी नहीं दिया गया है। इसी के चलते आज ये प्रदर्शन किया गया और चेतावनी दी गई है कि जो भी महिलाएँ काम कर रही हैं वो कभी सारी की सारी महिलाएँ वो काम छोड़ देंगी। पहले तो मैं एक वुमेन हूँ और अगर मैं नारी अपनी औरतों का साथ नहीं दूंगी तो किसका दूंगी? क्योंकि हमारा साथ सरकार नहीं दे रही है, यूटी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, सेंटर गवर्नमेंट नहीं दे रही है। एक तरफ सेंटर गवर्नमेंट बोलती है कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक नारा दे दिया उसने, और आप देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ है कि औरतें सड़कों पे आ गई, औरतों सड़कों पे आ गई हैं। मैं ये सरकार से पूछना चाहूँगी कि आप अगर एमएलए और एमपी जो 5 साल के टेन्योर में काम करता है देश के लिए, जनता के लिए, उसको पेंशन लगा देते हैं और इन बिटवीन अगर असेंबली भंग हो जाती है सिर्फ 2 या 3 साल में तो भी पेंशन लगती है। तो जिस औरत ने समाज के सरकार के लिए काम किया है 30 से 35 साल, उसको आप यूं ही खाली हाथ भेज देंगे, हाथ में कुछ नहीं देंगे, कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे। इसका मतलब आपने औरतों को क्या समझा हुआ है? डिस्पोजेबल। आपने उनका इस्तेमाल किया और उनको निकाल दिया। ऐसा नहीं चलेगा, आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर रिटायरमेंट की एक एज होनी चाहिए, बिल्कुल हम मानते हैं, पर कोई पॉलिसी बना के उनको भी कुछ देना चाहिए। कोई पेंशन एक मिनिमम लगनी चाहिए, या उनके किसी बेटियों को या बहुओं को कोई उनकी जगह नौकरी कुछ तो मिलना चाहिए। आप कुछ नहीं दे रहे और आपने एकदम झटके में उनको निकाल दिया, तो हम क्या समझे सरकार क्या चाहती है औरतों के साथ? इस सरकार ने तो हर किसी को परेशान करके रखा है, चारों तरफ से औरत को, चाहे कोई भी मुद्दा ले लीजिए। तो सरकार को औरतों से सिर्फ वोट बटोरने हैं और उससे कोई मतलब नहीं। धन्यवाद, थैंक यू आपका मीडिया वालों का। हम सर काफ़ी टाइम से मीडिया वाले हमें कवर कर रहे हैं। हमारी मांगे जी कि जिन्हें एलजी साहब ने जो HR पॉलिसी निकाली है वो हमारे हित में नहीं है, क्योंकि उन्हें 60 साल की रिटायरमेंट की जो पॉलिसी निकाली है बिना पैसे दिए हमारी वर्कर और हेल्पर को उन्होंने निकाल दिया।
डिपार्टमेंट से कम उनका पहला बकाया ने क्लियर नहीं किया। जो बकाया था कम से कम 80,000 रुपया वर्कर का, 40,000 रुपया हेल्पर का, उनको पहले क्लियर नहीं किया। ऐसे ही उनको घर भेज रहे, ना तो उनको कोई पैसा दिया गया, ना कोई उनकी पेंशन है, ऐसे ही उनको निकाल दिया गया। जो हमारी मांग है इस पॉलिसी को वापस लें, अगर ये पॉलिसी वापस नहीं लेंगे तो इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे हम। रवि सिंह को दीजिए इजाज़त। कल फिर इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।